दोस्तों, जो नफरत का बीज सालों पहले बोया गया था, आज वो फसल बन चुका है। वो नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि उसका खामियाजा इस देश के मासूमों को भुगतना पड़ रहा है, इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो गोदी मीडिया जो अपने शोज में हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स के अलावा और कुछ करना जानती ही नहीं है, देश के किसी मुद्दे को उठाना जानती ही नहीं है, और इस देश के नेता सालों से बोते आए हैं। आज वो नफरत दोस्तों किस स्तर पर पहुंच चुकी है, आज की इस खबर में मैं आपको वो बताने वाली हूँ, वो दिखाने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटक से एक खबर सामने आई है और इस खबर को जरा गौर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हमारा देश जा किस डायरेक्शन में रहा है, हमारी सोसाइटी को आखिर हो क्या गया है और इस्लामोफोबिया किस स्तर पर दिमागों में चढ़ चुका है। कर्नाटक के एक स्कूल में दोस्तों श्री राम सेना के एक कार्यकर्ता है जिनका नाम सागर पाटिल है। सागर पाटिल ने अपने दो साथियों के साथ, जिनमें से एक का नाम कृष्णा मदार है और दूसरे का नाम मगन गोधा पाटिल है, अपने इन दो साथियों के साथ मिलकर सागर पाटिल यानी कि श्री राम सेना के कार्यकर्ता, उन्होंने एक स्कूल के टैंक में, स्कूल के वाटर टैंक में जहर घोल दिया। जी हाँ, जहर घोल दिया। वो वाटर टैंक जिसका पानी मासूम बच्चे पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, इस देश का भविष्य होते हैं, उन बच्चों के पानी में जहर घोल दिया। और वजह, अगर मैंने आपको वजह बता दी दोस्तों तो आपका दिमाग घूम जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा कैसे कर सकता है। वजह दोस्तों सिर्फ इतनी थी कि स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो मुसलमान थे और उस हेडमास्टर से नफरत के चलते, उस हेडमास्टर का तबादला करवाने के लिए, उनका ट्रांसफर करवा के वहां से हटाने के लिए इन लोगों ने छोटे मासूम बच्चों की जानों को भी खतरे में डाल दिया, उनके पानी में जहर घोल दिया। तो दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज हैं कि आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर को जरूर उठाया जा रहा है क्योंकि ये जो मासूम बच्चे थे, इनमें से करीब 11 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये पानी पिया और वो बीमार हो गए, वो हॉस्पिटलाइज किए गए। गनीमत ये रही कि इन बच्चों को कुछ हुआ नहीं, ये बच गए। लेकिन सोचिए कि अगर इनको कुछ हो जाता तो, अगर ये पूरी घटना की जांच ना हुई होती, या फिर मान लीजिए कि ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती, तो आज ये हेडमास्टर शायद किसी पुलिस स्टेशन में बंद होते, शायद इन पर आतंकवाद का केस दर्ज हो गया होता, कि शायद इस हेडमास्टर को आतंकवादी करार दे दिया गया होता, जाने कितने आरोप लग रहे होते। और तब दोस्तों तमाम देश की गोदी मीडिया इन पर डिबेट्स कर रही होती, इस्लामोफोबिया आपको हर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता। लेकिन आज न तो किसी गोदी मीडिया के चैनल पर यह खबर नजर आ रही है, ना ही किसी ने इस मुद्दे को उठाया है, ना ही किसी नेता ने इस पर कोई ट्वीट किया, ना ही किसी मीडिया चैनल ने इस खबर को दिखाया, और ना ही ट्विटर पर बैठने वाले आईटी सेल के चिंटुओं ने इस पर कोई आउटरीच ही दिखाया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर सिर्फ कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धरमैया, उन्होंने एक ट्वीट किया है। बेलगावी जिले के सवादत्ती तालुका के हुलीकट्टी गांव के सरकारी स्कूल के प्रधान अध्यापक मुस्लिम समुदाय से हैं। उनका तबादला कहीं और करवाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से श्री राम सेना के तालुका अध्यक्ष सागर पाटिल और 2 अन्य लोगों को स्कूली बच्चों के पानी में जहर मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये घटना लगभग 15 दिन पहले हुई थी, जिसमें कई बच्चे बीमार पड़ गए थे, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आई है उसमें बच्चों को कुछ हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ दोस्तों सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिक नफरत जघन्य कृत्यों को जन्म दे सकती है। ये घटना इसका प्रमाण है, जिसके परिणाम स्वरूप मासूम बच्चों की जान जा सकती थी। शरणों की भूमि में इतनी क्रूरता और नफरत कैसे पैदा हो सकती है, जिसका कहना है कि करुणा ही धर्म का मूल है। मुझे इस समय भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू मुस्लिम राजनीति है उस पर भी निशाना साधा है। सिद्धरमैया ने यह भी कहा है कि जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, उन्हें भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो दोस्तों, सिद्धरमैया के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है, सामने आया है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस मुद्दे पर टीवी मीडिया डिबेट्स करेगा। दोस्तों, गोदी मीडिया के अलावा सवाल इस देश की सरकार से भी है कि जो राजनीतिक पार्टियां, जो सरकारें सिर्फ वोट बैंक मजबूत करने के मकसद से इस देश में जहर घोल रही हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि इस देश के भविष्य का क्या होगा, किस गर्त में डाल रहे हैं इस देश को। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।